क्रिकेट का एक और मौका देना करुण नायर को इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में इतना ज्यादा कमाल का दिखा नहीं है। एक तरीके से यार एंटी क्लाइमैक्स जैसा हो गया। जो कहानी 303 रन की शानदार पारी से चालू हुई थी और ऐसा लगा था कि करुण नायर 8 से 10 साल इंडियन टेस्ट टीम को सर्व करने वाले हैं, उस कहानी में पहले तो 8 साल लंबा इंटरवल आता है और जब कहानी के आखिर में करुण नायर को एक और मौका मिलता है, क्रिकेट उनको एक और मौका मिलता है कि अपनी आप वर्थ प्रूफ करवाइए, तो करुण नायर उस मौके को अपने हाथों से पकड़ नहीं पाते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि बीसीसीआई जो है और टीम मैनेजमेंट जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतना ज्यादा रिलाय नहीं करता है। हर बार वो आईपीएल की परफॉर्मेंस को अपने दिमाग में रखता है, नो डाउट रखता है, तभी उनने इस टेस्ट सीरीज में भी और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं दिया है। लेकिन करुण नायर के साथ तो ये हाल चल ही नहीं रहा था ना। जो टेस्ट सीरीज में करुण नायर मिनिमम एटलीस्ट 40 के एवरेज से रन बनाने चाहिए थे, 320 के आसपास रन बनाने चाहिए थे, उस करुण नायर ने हम फैंस को पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करा है। क्योंकि 8 इनिंग में सिर्फ 205 रन बनाए, 25 के आसपास का एवरेज है। और जिस तरीके करुण नायर रन बना के आ रहे थे यार डोमेस्टिक क्रिकेट में, 200 भी मार रखा था, 100 भी मार रखा था। इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड ए के सामने भी डबल 100 मार रखी थी। ऐसा लगा था कि करुण नायर की ये सीरीज बहुत कमाल की जाने वाली है। वो अपनी वर्थ प्रूफ करवाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि सबने गलत करा था कि मुझे इस टेस्ट टीम से 300 रन बनाने के बाद भी ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब लोग कहने लगे कि सही ड्रॉप करा था, क्योंकि करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में रन बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं। अब अगर उनकी पारियां एक बार देखी जाए तो उनको मौका मिला है, ऐसा नहीं है मौका मिला नहीं, अच्छे खासे मौके मिले हैं। और दूसरी बात, उनको अच्छा खासा स्टार्ट भी मिला है। अगर पहले मैच का वो 0 हटा के हम लोग देखें तो हर इनिंग में उनको स्टार्ट मिला है। कभी 31 बनाए हैं, कभी 20 बनाए हैं, कभी 17 बनाए हैं, 40 बनाए हैं। एक बस 57 की पारी आई है जो बहुत ज्यादा क्रूशियल पारी थी। उसके अलावा कोई भी ऐसी पारी नहीं आई है करुण नायर की। और उसका हम सब फैंस खुद से यही सवाल पूछते हैं कि क्या अब ये करुण नायर की कहानी का अंत है? क्या उनको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज में जो घर में होने वाली है वहां पे मौका मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला? क्या क्रिकेट उनको एक और मौका देगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवाल के आंसर जानने के लिए हमको 2 मेन चीज पे फोकस करना है। पहली चीज कि करुण नायर की पोजीशन क्या थी इस टेस्ट सीरीज में। हम सब जानते हैं कि करुण नायर जो है वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, उनका जो कैलिबर है वो वहीं पे सूट करता है। लेकिन करुण नायर की पोजीशन इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। पहले मैच में करुण नायर ने शुरुआत करी, 6वीं पोजीशन से शुरुआत करी थी, जो उनको सीरियसली सूट नहीं करता है। दूसरे टेस्ट मैच में इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई थी, फिर करुण नायर को 3 नंबर की पोजीशन पे डाल दिया। तीसरे टेस्ट मैच में भी करुण नायर को 3 नंबर की पोजीशन पे डाला था, लेकिन फिर भी रन नहीं आए थे। स्टार्ट मिला था, अच्छी ड्राइवें लग रही थी, अच्छे शॉट्स लग रहे थे, लेकिन करुण नायर उन पारियों को भी बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। फॉर्म का चक्कर मुझे कम लगा, लक का चक्कर ज्यादा लगा, बैटिंग स्टांस और बाउंस का चक्कर ज्यादा लगा कि इंग्लैंड की कंडीशन को करुण नायर इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम से इंडिया की पिचेस पे खेल रहे थे। ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन रन तो नहीं आए थे, ना दूसरे टेस्ट मैच में ना तीसरे टेस्ट मैच में। और चौथे टेस्ट मैच में गौतम गंभीर टीम मैनेजमेंट करुण नायर को ड्रॉप कर देती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक इंसान 8 साल बाद वापसी कर रहा है तो आप उसमें थोड़ा तो आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे। आप एक प्लेयर को 5 मैच की टेस्ट सीरीज है तो पूरी टेस्ट सीरीज दे दो यार, उसको कोशिश करो कि भाई हम तुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये तेरी स्टेबल पोजीशन है, इसी पोजीशन पे तू बल्लेबाजी करके रन बनाने वाला है। तब उस प्लेयर में भी कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छा रहेगा। हमने देखा यार केएल राहुल को, उस बंदे को स्टेपनी बना के रखा जाता था, ओपनिंग करवा ली, 3 नंबर कर लिया, कीपिंग कर ली, 5 खेल लिया, 6 खेल लिया। और केएल राहुल का ये मानना था कि उनकी जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो ओपनिंग ऑर्डर में ही पोजीशन है। और जब केएल को पोजीशन पूरी तरीके से स्टेबलाइज होके मिली, उस बंदे ने इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज रही है उसके लिए। लेकिन करुण नायर को शायद पोजीशन के हिसाब से एक स्टेबलाइज पोजीशन नहीं मिली, जो क्या पता उनके फेलियर का, उनके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और अब दूसरे पॉइंट पे अगर आया जाए कि करुण नायर की इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हम सब जानते हैं कि 25 का एवरेज है, 205 रन है, कम परफॉर्मेंस है। लेकिन 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जो बंदा पारी खेल के गया है वो 57 रन की पारी, बहुत बड़ी गेम चेंजर पारी थी। अगर वो रन नहीं होते तो इंडिया 200 रन भी पार नहीं करती, 180 170 के आसपास ऑल आउट होती। वो करुण नायर की जब इतनी स्विंग हो रही है, इतनी बाउंस हो रही है, वो पारी खेल के जाना, टीम इंडिया के साथ खड़े रहना, पहला दिन अच्छी तरीके से निकालना, वो पारी जीत और हार का डिफरेंस बन गई थी। और क्या पता ये जो पारी है ना वो करुण नायर को आगे लेके जाए, उनको वेस्ट इंडीज की सीरीज में मौका दे। और गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को ये बात पता होगी कि करुण नायर को हमने बैटिंग पोजीशन के हिसाब से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, वो बार बार चेंज करते रहे। लेकिन जब करुण की सबसे ज्यादा जरूरत थी, 5वें टेस्ट मैच में एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज की जरूरत थी ताकि वो टेल एंडर के साथ बैटिंग कर ले, उसने वहां पे
बैटिंग करके बताई है। वो रन नहीं होते तो टीम इंडिया ये 5वां टेस्ट मैच कहीं से भी ड्रॉ नहीं करने वाली थी। और शायद इसी के चलते मेरा मानना यह है कि इंडिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ करुण नायर को मौका मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया की कंडीशन में तो करुण नायर इतने साल से बैटिंग कर रहे हैं, वहां पे बाउंस अलग है, अच्छी खासी बॉल स्पिन करती है और करुण नायर कमाल की स्पिन खेलता है। लेकिन इंग्लैंड का बाउंस अलग है, सीम अलग है, स्विंग अलग है। बैट्समैन को इतने ज्यादा प्रेशर में, जब आप पे मीडिया का ही प्रेशर हो, टीम का ही प्रेशर हो, परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, आप वापसी कर रहे हो तो चीजें मुश्किल होती हैं और करुण नायर के लिए चीजें मुश्किल हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम मैनेजमेंट चाह रही, बीसीसीआई चाह रही है कि करुण नायर को उस 57 के बदले एक चांस दी जाए तो उनको मौका मिलना चाहिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैच होने वाले हैं, उसमें वो मौका डिजर्व करते हैं। उसके बाद आप करुण नायर को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे खासे मौके दे चुके हैं करुण नायर को। मेरा ये मानना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ करुण नायर को मौका मिलने वाला है। तुम्हारे क्या व्यूज है? क्या चाहते हो कि अब करुण नायर को मौका मिले? क्या उस 57 के भरोसे मौका दिया जाए? इस सारे सवाल के कमेंट बॉक्स में जवाब बताना, मैं जानना चाहता हूँ कैसा सोच रहे हो तुम लोग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।